हेलो बॉयज। इस पाठ यानी सातत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित पिछली दो वीडियो क्लिप में मैंने एक निश्चित बिंदु पर तथा सभी बिंदुओं पर किसी फलन के सातत्य से संबंधित जांच करना मैंने आपको सिखाया था कि कैसे एक निश्चित बिंदु पर सातत्य की जांच की जाती है और कैसे सभी बिंदुओं पर जांच की जाती है। तो अब मैं इस वीडियो क्लिप में आपके द्वारा प्रश्नावली 5.1 से संबंधित पूछे गए कुछ प्रश्नों के को हल आपको सिखा रहा हूं कैसे किया जाता है। आपने सबसे पहले पूछा है प्रश्न नंबर 7। क्या है प्रश्न नंबर 7? सुन लीजिए कि फलन है आपका f(x) बराबर mod x प्लस 3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू -3, -2x यदि x लाइज बिटवीन -3 एंड 3 अर्थात x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 तथा 6x प्लस 2 यदि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब देख लीजिए ये तीनों हैं, ये फलन है। आपको क्या करना है कि इसके सातत्य की, इस फलन की सातत्य की जांच करनी है। तो आप देख ले फलन के जो तीनों मान हैं 1, 2 और 3, ये तीनों मान परिभाषित हैं। तो इसलिए परिभाषित के बारे में मैं पिछले वीडियो क्लिप में आपको विस्तार से बता चुका हूं। तो इसलिए अब हम आसानी से इनके सातत्य की जांच करें। अब सातत्य की जांच वैसे तो मैंने आपको पिछले कई उदाहरण हल करके भी सिखाया, लेकिन जरा ये सवाल जरा बड़े हैं। बड़े किस आधार पे है मैंने देखो यहां पर देखिए, यहां पर है x इज लेस देन इक्वल टू -3 और यहां पर है आपका x इज लेस देन 3, यानी इसमें -3 पॉइंट भी है और 3 पॉइंट भी है। तो आपने किन किन बिंदुओं पर आपको सातत्य की जांच करनी पड़ेगी, इसके लिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर देखो एक चित्र भी बना रखा है। यहां पर देख लीजिए किस किस बिंदुओं पे आपको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी बिंदुओं पे ज्ञात करना है। तो देख लीजिए पहला ये पॉइंट है कि आपको ये यहां पर ये मैंने एक बिंदु रखा हुआ है, इसके ऊपर से लिखा है मैंने -3, यानी x बराबर -3 पर आपको सातत्य की जांच करनी पड़ेगी पहले। दूसरा x बराबर 3 पर, देख लीजिए x बराबर 3 पर, यहां पर भी तो दो बिंदु ये हो गए, x बराबर -3 पर और x बराबर 3 पर। तीसरा -3 और 3 के मध्य, -3 और 3 के मध्य जो बिंदु हैं उन पर सातत्य की आपको जांच करनी है। उस बिंदु को हमने क्या लिया है C। तो C का भी देखो मैंने यहां पर C के लिए, यहां पर ये C बिंदु ये यहां पर है, तो ये बिंदु C है, उसका ये लेफ्ट होगा, इधर से राइट होगा। तो आपको तीसरा है कि -3 और 3 के मध्य। चौथा ये -3 के लेफ्ट, यानी x इज लेस देन 3, इसको कहेंगे x इज लेस देन -3। तो इस -3 के लेफ्ट में इस C पर x बराबर C इज लेस देन -3। और पांचवा जो पॉइंट होगा ये देखो C मैंने यहां लिखा है, x बराबर C पर करना पड़ेगा, C इज ग्रेटर देन 3। तो ये 5 बिंदुओं पर आपको 5 बिंदु लेकर आपको सातत्य की जांच करनी पड़ेगी। x बराबर -3 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर C -3 और 3 के मध्य है, x बराबर C इज लेस देन -3 है और x बराबर C इज ग्रेटर देन 3। तो बारी बारी से इन 5 बिंदुओं पर हम करेंगे तो हमारे संपूर्ण सातत्य की जांच हो जाएगी। तो सबसे पहला है x बराबर -3 पर। x बराबर -3 पर मैंने पिछली बार कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x इज लेस देन -3, यानी x बराबर 3 पर रखा तो मैंने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वाली x लेस वाली होती है, तो x इज लेस देन -3। तो जब हम
x बराबर 3 की जो है लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो वो लगाएंगे मोड x प्लस 3। तो यहां पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 fx, जैसा होता ही है, बराबर लिमिट x टेंस टू -3 और fx का मान मैंने अभी कहा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहां पर हो जाएगा आपका मोड x प्लस 3 हो जाएगा। और अब यहां पर हम जो है ये x की जगह पे जब -3 रखेंगे तो ये मोड -3 प्लस 3। अब मोड -3 का मान 3 होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कुल मिला के हुआ 6। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपकी 6। अब आता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट उसी पर लिमिट x टेंस टू -3 fx बराबर लिमिट x टेंस टू -3। अब ये देखिए राइट हैंड लिमिट का मतलब x इज ग्रेटर देन -3। ये यहां पर, ये देखो, ये यहां पर है, ये देखो, ये क्या लिखा, -3 इज लेस देन x। इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए आप, ये 3 वाला पार्ट छोड़ दीजिए आप, तो ये है -3 इज लेस देन x, या इसको कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3। तो x इज ग्रेटर देन -3, ये -3 के लिए राइट हैंड लिमिट का काम करेगा। कौन सा? -2x। देख लीजिए, ये 3 वाला छोड़ दीजिए इसके लिए फिलहाल। तो ये देखो, ये है -3 इज लेस देन x, या दूसरे अगर इसको उल्टा बोलें तो x इज ग्रेटर देन -3, दूसरी भाषा में ये हो जाएगा। तो इसके लिए ये राइट हैंड लिमिट का काम करेगा -2x। तो यहां पर मैंने आपको कह दिया, ये हो गया लिमिट x -2x हो जाएगा। अब x की जगह पे जो है आप जो है -3 रखेंगे तो -2 इंटू -3 बराबर 6 हो जाएगा। और अब आ जाएगा एफ सी निकालते हैं हम, तो f -3। अब -3 के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, देख लीजिए, ये यहां पर इक्वल टू वाला, देखिए x इज इक्वल टू -3, यानी ये ऊपर वाला सूत्र लगेगा आपका f -3 के लिए, मोड x प्लस 3। तो ये आपका हो गया f -3 इज इक्वल टू मोड -3 प्लस 3। तो ये मोड -3 हो गया, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 6 है, राइट हैंड लिमिट का मान भी 6 है, और आपका जो है f -3 का मान भी 6 है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f -3, अतः x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। तो एक पॉइंट मैंने आपको कहा था कि इसके सातत्य की जांच करने के लिए सबसे पहले -3 पे आप जांच करेंगे। तो अभी हमने जांच किया तो x बराबर -3 पर जो है ये फलन क्या आया, आपका संतत आया। अब दूसरा, ये x बराबर 3 पर ये जो पहले ये जो फिक्स पॉइंट है इन्हीं पे हम निकालते हैं, ये निश्चित पॉइंट है, क्योंकि ये c निश्चित पॉइंट नहीं है। ये c तो ऐसा है कि ये वाला c जो है -3 और 3 के बीच में है, ये वाला c जो है आपका -3 से जो है लेस है, बहुत सारी संख्याएं होंगी, और ये वाला c जो है आपका 3 से जो है अधिक है, तो ये भी बहुत सारे। तो ये फिक्स पॉइंट जो निश्चित है, जैसे 3 है, तो x बराबर 3 पर कैसे निकालेंगे, तो x बराबर 3 पर क्या करेंगे, देख लीजिए, पहले यहां देख लीजिए, x बराबर 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, यहाँ इस वाले में देख लीजिए, बीच वाले में लेफ्ट का मतलब हो गया x इज, अब इस वाले को छोड़ दीजिए आप, इस वाले को, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन 3। ये क्या है, x इज लेस देन 3, इसको छोड़ दीजिए। तो x इज लेस देन 3 मानी ये 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट का कार्य करेगा -2x। और ये देखो x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, यानी ये आपका 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए ये वाला जो है आपका राइट हैंड लिमिट का काम करेगा। और ये f इक्वल टू भी है इसमें, तो f3 का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले जो है लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पर निकालेंगे, ये लिखा x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 fx बराबर लिमिट x टेंस टू 3। मैंने अभी कहा कि x बराबर 3 की जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये यहाँ पर है, x इज लेस देन 3, यानी -2x है वो आएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आ गया -2x। अब जब हम x की जगह पर लिमिट लेंगे, अर्थात x की जगह पे 3 रखेंगे, तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। अब बारी आती है किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट कैसे हो गया, लिमिट x टेंस टू 3 वैसे ही लिखा जाता है, fx बराबर लिमिट x टेंस टू 3। अब यहाँ पर देखिए ये राइट हैंड लिमिट माने यहाँ पर ये देखिए
x इज ग्रेटर देन 3, तो ये वाला आपका जो है राइट हैंड लिमिट का काम करेगा 6x प्लस 2, तो यहां पर हो जाएगा 6x प्लस 2 हो जाएगा। अब जब हम लिमिट लेंगे x की जगह पे 3 रखेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो ये तो हो गया 18 प्लस 2 दैट्स योर 20। तो आप देख रहे होंगे अब हमने जो है आपका f जो है 3 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -6 है और राइट हैंड लिमिट आपका जो है 20 है। तो जब ये दोनों आपस में समान नहीं आए तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 3 पर फलन क्या नहीं है आपका संतत नहीं है। देख लीजिए, इसलिए यहां पर जब ये दोनों समान नहीं आए तो हमने f3 नहीं निकाला। अब तीसरा है x बराबर c। अब ये देखिए x बराबर, ये तीसरा बिंदु मैंने यहां पर कहा था कि -3 और 3 के बीच, ये देखिए ये c जो है -3 से तो बड़ा है लेकिन 3 से जो है छोटा है, तो यहां पर हमने निकालना है। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात होगी। ध्यान क्या देना है कि इस c की लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी ये -3 की राइट हैंड लिमिट होगी, क्योंकि -3 के राइट में है। देखिए ये जो c है यहां पर आपका ये वाला, इसका जो ये लेफ्ट है ये वास्तव में -3 के कहां है, राइट में है। ठीक है, और इसका c का जो इसका राइट हैंड लिमिट होगी वो 3 के लेफ्ट में, देखो इस 3 के बाईं तरफ है ये और -3 के दाहिनी तरफ है ये। तो देख लीजिए, यानी जब आप इसको निकालेंगे तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पर देख लीजिए, देखो यहां पर देखिए, अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि x ये -3 और 3 के बीच में निकाल रहे हैं, तो देखिए -3x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि उस ये -3 है, x इज ग्रेटर देन -3, उसके जो है क्या है ये -3 के दाहिनी तरफ है, यानी -3 से अधिक जिसकी बात करेंगे। तो x इज ग्रेटर देन -3, इसका सूत्र भी -2x ही है, और x इज लेस देन 3, इसका सूत्र भी -3 है। देखिए यहां पर ये वाला जो c है, ये देखो x इज, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा x इज ग्रेटर देन -3, और ये इसका राइट हैंड लिमिट होगा x इज लेस देन 3 हो जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट है, इससे कम है ये। अब दोनों के लिए देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है दोनों के लिए एक ही सूत्र है -2x, कि x इज ग्रेटर देन -3 और x इज लेस देन ये 3, यही -3 और 3 के बीच में है ये। तो यहां पर देख लीजिए 30 नंबर 3 मैंने यहां पर लिखा यहां पर कि x बराबर c पर ये जो है ये c क्या चीज है, c इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 पर है। ठीक है, और ऊपर हमने देखा कि दोनों में सूत्र -2x है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का हमने देखा कि दोनों का सूत्र एक ही है, तो इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो क्लिप में, तब हम अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लिखते हैं, बल्कि सीधे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान -2x रखा इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर लिमिट लेंगे तो -2c हो गया, और ये लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इसी में आ गई आपकी, और एफ सी बराबर भी जो है वही होगा -2c। तो -2c मानी ये देखे ये दोनों के दोनों आपस में समान आए, तो चूंकि लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर fc है, अतः x बराबर c, जहां c इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 पर जो है फलन संतत है। तो इसका मतलब हुआ कि इस -3 और 3 के मध्य जो बिंदु हैं इन पर फलन क्या है आपका संतत है। अब किसका नंबर आता है चौथे नंबर पे, ये देख लीजिए, ये आपका x बराबर c इज लेस देन, c के ये c इज लेस देन -3 के लेफ्ट में है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो वन साइडेड होते हैं, चाहे लेफ्ट कोने में होता है जो पॉइंट या चाहे राइट साइड होता है, इन पे हमेशा फलन जो है संतत होता है। क्यों होता है देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए x बराबर -3, ये जो c है ये x बराबर c इज लेस देन -3 है, यानी -3 से कम है, उसके लेफ्ट में है। तो देख लीजिए इसकी लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों -3 के लेफ्ट में है, तो दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे, x इज लेस देन -3 वाला फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट के भी लगेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए। और जब एक ही सूत्र जब सब में लगता है और एफ सी के लिए भी वही सूत्र लगता है, तो जब
ये पिछले में हम बता चुके हैं आपको कि जब एक ही सूत्र इन तीनों के लिए लगेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए और एफसी के लिए लगेगा, जब एक ही फॉर्मूला लगेगा तो मान भी क्या आएगा, समान आएगा। तो यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, वही सूत्र लगेगा x इज लेस देन -3, और x इज लेस देन -3 ये वाला है, x यानी मोड x प्लस 3। तो यहां पर आपका जो है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर ये हो गया आपका x बराबर c इज लेस देन -3 पर, यानी -3 के बाईं तरफ के बिंदुओं पर क्या स्थिति बनेगी, लिमिट x टेंस टू c। यहां पर हम लेफ्ट और राइट इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है, fx बराबर लिमिट x टेंस टू c, fx का मान क्या है, मोड x प्लस 3। मैंने आपको कहा कि x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 का फॉर्मूला ये है, पीछे हमने देखा मोड x प्लस 3, तो यहां पर हो जाएगा मोड x की जगह पे c रख देंगे तो मोड c प्लस 3 आ गया। और तब अगर हम fc का मान भी रखेंगे उसी में, इसी फॉर्मूले में, अगर fc का मोड x इसी में अगर हम जो है सीधे c रखेंगे तब भी उसका मान ये होता है मोड c प्लस 3। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये लिमिट है और जो fc है ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो हमने लिख दिया चूंकि लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc है, अतः x बराबर c इज लेस देन -3 पर क्या है आपका फलन संतत है। ये हम पहले भी पिछले जो है वीडियो क्लिप में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। और अब अंतिम पॉइंट, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये वाला देखो, ये 3 के राइट साइड पे है, यानी x बराबर c इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 से अधिक है। अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x इज ग्रेटर देन 3 वाला, इसमें भी देखो इसकी लेफ्ट, राइट और स्वयं ये तीनों के तीनों जो है 3 के राइट में है, x इज ग्रेटर देन 3 है ये तीनों के तीनों। तो यहां पर जो तीनों में जो फॉर्मूला लगेगा x इज ग्रेटर देन 3, यानी कौन सा, 6x प्लस 2 वाला लगेगा। तो अब हम अंतिम 5वां पॉइंट लेंगे, तो यहां पर मैंने ये 5वां पॉइंट ले लिया कि x इज इक्वल टू c इज ग्रेटर देन 3 पर लिमिट सीधे, क्योंकि लेफ्ट और राइट के लिए फॉर्मूला एक ही है, तो हमने सीधे जो है लिमिट x टेंस टू c fx बराबर लिमिट x टेंस टू c, और अभी मैंने वहां पर बताया उसका मान है 6x प्लस 2 है, तो यहां पर अगर x की लिमिट लेंगे तो x की जगह पे c रखेंगे तो 6c प्लस 2 हो जाएगा। और fc बराबर भी इसमें सीधे सीधे मान रखना है 6c प्लस 2, तो आप देख रहे होंगे क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, जो सीधे जो लेफ्ट में है c और सीधे जो राइट में है उन पर जो है फलन संतत होता है। तो लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc है, अतः x बराबर c इज ग्रेटर देन 3 पर फलन क्या है, संतत है। तो आपने अभी देखा इसमें कि इसमें सिर्फ देखो x बराबर जो है -3 पर संतत आया, लेकिन 3 पर संतत नहीं आया। बाकी यहां पर भी संतत आया फलन, यहां जो है संतत आया फलन, और यहां पर भी संतत आया। सिर्फ कहां पर संतत नहीं आया, x बराबर जो है आपका, जो मैंने यहां पर सेकंड में क्या था, जो x बराबर 3 आया था, तो x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं था। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 3 को छोड़ करके यहां पर लिख दिया मैंने कि x बराबर 3 को छोड़कर फलन क्या है, सभी बिंदुओं पर क्या है, संतत है। सिर्फ x बराबर 3 पर वो क्या नहीं है, संतत नहीं है। तो इस प्रकार से उन बिंदुओं को आप ज्ञात करेंगे। आपके द्वारा जो है एक स्टूडेंट के द्वारा 8वां प्रश्न भी पूछा गया है। 8वां प्रश्न है आपका fx बराबर है आपका मोड x बटे x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x बराबर 0 है। तो देख लीजिए पिछले एक प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि मोड x का मान क्या होता है, मोड x का मान होता है कि एक मान तो होता है -x यदि x इज लेस देन 0, और देख लीजिए मैं आपको जो है थोड़ा पीछे ले चलूं जहां पर मैंने इन सवालों को आपको जो है ये देख लीजिए, यहां पर है ये इस वाले सवाल में ये 2 बार आया था ये प्रश्न कि मोड x मोड fx बराबर मोड x का मान क्या आया था, -x इफ x इज लेस देन 0 और प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर भी इस प्रश्न में भी ऐसा सिमिलरली ऐसा ही होना है इस प्रश्न में। तो यहां पर देख लीजिए आप कि इस वाले प्रश्न में जो है आपका जो है ये यहां पर है प्रश्न कि मोड x बटे x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने आपको कहा था कि मोड x का मान जो है यहां पर लिख दिया मैंने, मोड x का मान लिखा -x
बटे एक्स, और माइनस एक्स बटे एक्स बराबर होता है -1, एक्स एक्स कट गया और ये -1। और ये कब होता है? यदि एक्स इज लेस देन 0, जैसे पीछे बताया था मैंने कि मोड एक्स का मान -x होता है, एक्स इज लेस देन 0, और प्लस एक्स, देखिए दूसरा इसको जो है दो भागों में बांट दिया हमने कि प्लस एक्स बटे एक्स, प्लस ये यदि x इज ग्रेटर देन 0 हो तो उसका मान पॉजिटिव होता है, तो x बटे x यानी उसका मान 1 हो गया आपका, यदि x इज ग्रेटर देन 0। और तीसरा ये स्वयं ही दे रखा आपका, यहाँ पर जो है क्या दे रखा प्रश्न में, यहाँ पर दे रखा आपका 0 दे रखा है, यदि x बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपने, ये मोड x को क्या लिखा मैंने, पहली बार में -x लिखा, यदि x इज लेस देन 0 तो ये -x में x का भाग देखिए -1 हुआ, और प्लस x रखा है इसको, यदि x इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मान 1 हुआ और ये 0। तो हमारे पास 3 मान हो गए, देखिए x बराबर 0 के लिए 3 वो हो गया हमारे पास। एक तो जो है एक मान हो गया आपका -1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, देखिए x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो गया -1, राइट हैंड लिमिट का मान देखो x इज ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट का मान 1 हो गया, और f0 का मान सीधे क्या हो गया 0 हो गया। तो आप ये सीधे सीधे अगर सवाल हल करने से पहले ही आप देख दें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो है आपका जो है -1 हो रहा है, राइट हैंड लिमिट का मान 1 हो रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे है कि x बराबर 0 पर फलन क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है भले ही कर रखा है यहाँ पर कि x बराबर 0 पर लिमिट ये, अब पहले मैं आपको जरा उसको इसको जो है कि जरा बता दूं कि आपको किन किन बिंदुओं पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है ये सवाल तो पिछले सवालों में आया, एक तो सबसे पहले फिक्स पॉइंट है आपका 0 है, x बराबर 0 पर निकालेंगे आप, और तब जो है आप x बराबर c इज लेस देन 0 यानी लेस देन 0 पर निकालेंगे, और x बराबर c इज ग्रेटर देन 0, इन पर हम पहले भी निकाल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि ये अभी पिछले सवाल में बता चुका हूँ कि ये देखो ये 0 के लेफ्ट में है, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और स्वयं FC पर जो है आपका x इज लेस देन 0 वाला सूत्र लगेगा। और ये देखो ये x बराबर c इज ग्रेटर देन 0 है, तो चूंकि ये 0 के राइट साइड पे है तो इन तीनों पर इसकी लेफ्ट राइट और FC, क्योंकि तीनों के तीनों जो है 0 के राइट पे हैं तो इन पे x इज ग्रेटर देन 0 वाला सूत्र लगेगा। तो मैं आपको थोड़ा जो है बहुत जल्दी में ही बताऊंगा। x बराबर 0 ये पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान जो है आपका -1 आया, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है मैंने आपको जो है -1 बता दिया, तो ये -1 आया। और जब आप इसमें लिमिट लेंगे क्योंकि इसमें x तो है नहीं, तो x की जगह पे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका मान सीधे सीधे -1 हो गया। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, fx का मान वहां पर 1 है राइट हैंड लिमिट में, इज इक्वल टू 1। हमने जो है f0 इसलिए नहीं निकाला कि मैंने देख लिया कि ये -1 है, ये +1 है, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। और ये दो चीजें मैं हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर भी देखो x बराबर c इज लेस देन 0 पर ये कौन सा सूत्र लगेगा, x इज लेस देन 0 वाला, यानी -1 मान लगेगा। तो लिमिट क्योंकि उसमें लेफ्ट और राइट अलग अलग हम नहीं निकालेंगे क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, तो लिमिट x टेंस टू c fx बराबर लिमिट x टेंस टू c -1 हो गया। तो यहाँ पर सीधे सीधे मान -1 इसलिए होगा क्योंकि इसमें x तो है नहीं, इसलिए उसकी जगह पे c आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी प्रकार से fc बराबर -1 हो गया, तो लिमिट x टेंस टू c fx बराबर f जो है आपका c हो गया, तो x बराबर c इज लेस देन 0 पर फलन क्या होगा, संतत हो जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर c इज ग्रेटर देन 0 पर भी ऐसे ही होगा, लिमिट x टेंस टू c fx बराबर लिमिट x टेंस टू c। अब चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है तीनों के तीनों, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, प्रत्येक सवाल में बता रहा हूं मैं, तो इन पर जो है x तीनों के तीनों जो है 0 के राइट में है, तो तीनों पर एक ही फॉर्मूला लगेगा, x इज ग्रेटर देन c, और x इज ग्रेटर देन जो है x इज ग्रेटर देन c वाले में जो है आपका ये देखो x इज ग्रेटर देन 0 वाले में जो है उसका मान 1 है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है ये हो गया आपका
ये इस वाले में जो है यहाँ पर 1 रखा हमने उसका मान f(x) का मान, तो इसका मान क्या हो गया 1। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ये भी 1 है, f(c) बराबर भी 1 है, तो लिमिट एक्सटेंस c f(x) बराबर fc हो गया। तो x बराबर c इज ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या है, संतत है। सिर्फ किस पर नहीं आया संतत, x बराबर 0 पर फलन जो है संतत नहीं आया, बाकी लेफ्ट में भी संतत आया, राइट में भी संतत आया। तो हम कहेंगे कि x बराबर 0 को छोड़कर फलन सभी बिंदुओं पर क्या है आपका संतत है। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपके द्वारा जो है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए, इसको भी बहुत जल्दी में कर रहा हूं मैं। f(x) बराबर जो है 3 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 1, यानी x 0 के बराबर है या 0 से अधिक है या 0 से 1 के बराबर है और 1 से क्या है आपका 1 से कम है, तो तब उसका मान 1 होगा। और यदि x जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो उसका मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यदि x का जो है आपका 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, x देखो चौड़े भाग की तरफ है इसके बड़ा है, तो x जो है 3 से बड़ा है या बराबर है या 10 से छोटा है या बराबर है, तब उसका मान क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बिंदु कौन कौन से लेंगे, किन किन बिंदुओं पर आप ज्ञात करना दिखाई देने के लिए, तो आपको यहाँ पर 0 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। इन बिंदुओं पर किस किस पे आप सातत्य की जांच कीजिए। तो देख लीजिए, पहले आप फिक्स बिंदुओं को देख लीजिए, जिन पे फिक्स मानी जो निश्चित बिंदु हैं। अब आप बोलेंगे सबसे पहले 0 पर हम नहीं निकालेंगे। आप क्यों नहीं निकालेंगे, अगर कोई बिंदु निश्चित है तो निश्चित बिंदु के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के सूत्र दिए हुए होने चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए, केवल x इज ग्रेटर देन 0 है, यानी x 0 से अधिक है, मानी 0 की राइट हैंड तो दे रखी है लेकिन 0 की लेफ्ट हैंड तो यहां कहीं नहीं दे रखी है, यानी x इज लेस देन 0 कहीं नहीं दे रखा है इसमें। तो इसका मतलब हम x बराबर 0 पर जो है इसके सातत्य की जांच नहीं करेंगे। यहां पर जरा 10 को देख लीजिए, 10 पे भी नहीं करेंगे हम सातत्य की जांच। क्यों नहीं करेंगे, यहां पर देखिए x इज लेस देन 10, तो ठीक है लेफ्ट हैंड तो के लिए तो काम करेगा, लेकिन x इज ग्रेटर देन 10 कहां पर है, वो भी नहीं है इसमें। x इज ग्रेटर देन 10, तो x बराबर 10 पे भी जो है हम सातत्य की जांच नहीं करेंगे। हाँ 1 पर करेंगे। क्यों करेंगे 1 पर, देखो x इज लेस देन 1, ये 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का काम करेगा। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, अगर इसको छोड़ दें तो ये लिखा x इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन x, मान x इज ग्रेटर देन 1, तो x के लिए देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का काम करेगा 3 और x इज ग्रेटर देन 1 ये राइट हैंड लिमिट का काम करेगा 4। तो यानी 1 पर जो है सातत्य की जांच निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि इसकी लेफ्ट और राइट जो है दोनों दे रखी है। इसी प्रकार से 3 पर भी करेंगे हम। क्यों, 3 के लिए देखो x इज लेस देन 3, इसके लिए जो है लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। और ये देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x जो है चौड़े भाग की तरह, चौड़ा माने ग्रेटर, इसको पढ़ सकते हैं x इज ग्रेटर देन 3। इस 10 को छोड़ दीजिए। तो हम किन किन पे जांच करेंगे, फिक्स पॉइंट पर x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर एक चित्र आपको जो है थोड़ा हिंट के लिए बना रखा है। ये वाला पॉइंट आपका x बराबर 1 है, ये वाला पॉइंट आपका x बराबर 3 है। और इसी प्रकार से अब क्या करना है, आपने 1 और 3 के बीच में करना है। देखो 1 और 3 के बीच में एक c होगा, तो 1 और 3 के बीच 1 पर तो जो भी आएगा संतत आएगा, असंतत आएगा। 3 पे करना है, उसमें भी जो भी आएगा, लेकिन 1 और 3 के बीच में करना है। 1 से कम पर करना है और 3 से अधिक पर करना है। और ये बात मैं आपको जो हूं पिछले जो है, अब ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, और ये बात मैं पिछले जो है जो हमने 7वां प्रश्न यहाँ पर आपको जो है हल करके बताया। ये 7वां प्रश्न देख लीजिए। इस 7वें प्रश्न में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कैसे जो है हमने ऋण 3 पे ज्ञात किया, 3 पे ज्ञात किया, दोनों के मध्य ज्ञात किया, ऋण 3 के लेफ्ट में किया और धन 3 के राइट में किया। तो यहां पर भी आपने जो है इस प्रश्न को जो है मैंने आपको बता दिया कि आपने किस किस पर करना है, x बराबर 1 पर करना है। 1 के तो लेफ्ट और राइट दे ही रखा है, f1 भी हो जाएगा। x बराबर 3 पर भी आपने इसकी जांच करनी है, उसका भी लेफ्ट और राइट का दे रखा है आपका। और तीसरा देख लीजिए x बराबर c इज लेस देन, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस
ये सी इज जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था आपका लेस देन 1 होना चाहिए था। यहाँ पर भी आपका जो है होगा, तो यानी इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस सी का जो है, ये जो 1 और 3 के बीच में जिस सी की आप जांच करेंगे, इसके लेफ्ट के लिए देखो, इसका लेफ्ट 1 का राइट है, तो इसके लेफ्ट में जो फॉर्मूला लगेगा वो 1 के राइट वाला लगेगा। 1 के राइट मानी x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 यानी 4 होगा उसका मान। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, इसका अगर हम c का राइट लगाएंगे तो ये राइट 3 से लेफ्ट में है, 3 के लेफ्ट में, यानी इस पर जो फॉर्मूला लगेगा वो x इज लेस देन 3, और x इज लेस देन 3, इसका मान भी आपका 4 ही है इसका मान। तो आप देख लीजिए, इसको इस प्रकार से करेंगे और तब जो है, क्योंकि a के लेफ्ट में हम कई बार सवालों में बता चुके हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों a के लेफ्ट में है, तो a के लेफ्ट वाला सूत्र इसमें लगेगा, और ये तीनों के तीनों a के राइट में है। तो ये x बराबर c इज लेस देन 1 और ये x बराबर c इज ग्रेटर देन 3। तो इस प्रकार से आप इनकी जो है जांच करेंगे। इसी प्रकार से आपने 15 पूछा, उसमें भी मैं हिंट दे रहा हूं, ये -2x है, x इज लेस देन 0, और ये यहाँ पर जो है आपका fx बराबर 0 है यदि x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और 4x है यदि x ही, तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, किस पिस पर करेंगे, देखिए एक तो 0 पर करेंगे, एक 1 पर करेंगे। क्यों, 0 का जो x इज लेस देन 0 की लेफ्ट भी दे रखी है, और x इज ग्रेटर देन 0 की आपको राइट भी दे रखी है। और उसी प्रकार से x इज लेस देन 1 की लेफ्ट भी दे रखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट दे रखी है, और आपका जो x इज ग्रेटर देन 1 वो उसकी राइट हैंड लिमिट का सूत्र भी दे रखा है। तो आप 0 पे भी निकालेंगे, 1 पर भी निकालेंगे, आप यहाँ पर 1 पर भी निकालेंगे, और इन दोनों के बीच देखो 3 निकालने हैं, जैसे इस ऊपर के प्रश्न में है, इन दोनों के बीच, यानी यहाँ पर आप निकालेंगे 0 और a के बीच में निकालेंगे, फिर जो है 0 के लेफ्ट में निकालेंगे और a के राइट में निकालेंगे। इस प्रकार से आप जो है इन सवालों को करेंगे। ओके।